कार्य की शुरुआत हम परमात्मा को याद करके ही करते हैं। तो सबसे पहले याद करते हैं उस परमपिता परमात्मा को, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, शुभकामनाएं लेते हैं और फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की सुंदर संध्या के साथ। तो सबसे पहले 1 मिनट मेडिटेशन, परमात्मा को अब याद करते हैं 1 मिनट के लिए। नए साल का पहला मास जनवरी हमें अपने विचारों में और कार्य में नवीनता तथा सकारात्मकता लाने के लिए प्रेरित करता है। इस मास में आने वाला संक्रांति का त्योहार सभी को नवीन ऊर्जा, उमंग, उत्साह प्रदान करता है। इसी बहाने हम सबसे मिलते हैं और खुशियां बांटते हैं। आज हम भी यहाँ सम्मिलित हुए हैं खुशियों का, शुभकामनाओं का और शुभ भावनाओं का लेन देन करने हेतु। निमित्त है संक्रांति का हल्दी कुमकुम, जिसका भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्व बताया जाता है। जिस स्थान पे हम यहाँ बैठे हैं वो कोई साधारण स्थान नहीं है, ईश्वर का घर है, जहां से हर एक अपनी झोली भरकर भरपूर होकर ही बाहर जाता है। तो मैं इस विश्व ईश्वर के घर में, विश्व कल्याणी भवन में आप सभी माताओं और बहनों का, इस विश्व कल्याणी भवन की इंचार्ज संचालिका परम आदरणीय हमारी प्यारी ब्रह्मा कुमारी स्नेहल दीदी और समस्त ईश्वरीय परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है। हैप्पी संक्रांत। हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़े कई प्रमुख त्योहारों को मनाने की परंपरा है। इनमें से एक है मकर संक्रांति। संक्रांति माना क्रांति। सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। सूर्य का दक्षिणायन से उत्तरायण में आने का स्वागत किया जाता है। इस पर्व में विशेष महत्व होता है तिल गुड़ का, पतंगों का और हल्दी कुमकुम का। साथ साथ तिल के साथ गुड़ मिलता है तो बल प्रदान करता है। साथ साथ तिल गुड़ खा गुड़ गुड़ बोला, यह कहकर एक संदेश भी देते हैं कि हमारी वाणी में मधुरता रहे, ताकि संबंधों में भी मधुरता बनी रहे। रंग बिरंगे पतंगे मानव जीवन के सजीवता, सचेतता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। हल्दी कुमकुम को भी बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। महिलाएं एक दूसरे को हल्दी कुमकुम और सौगात देते हैं। इस शुभ अवसर पर मैं कहना चाहूंगी, सूर्य आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सौभाग्य का संचार करे। सूर्य आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सौभाग्य का संचार करे। मकर संक्रांति की जीवंत पतंगे आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और सफलता के रंग लाए। मकर संक्रांति की जीवंत पतंगे आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और सफलता के रंग लाए। आप सभी को पुनः एक बार संक्रांति की शुभकामनाएं। तिल गुड़ खा गुड़ गुड़ बोला। अब हम थोड़ा सा संक्षिप्त में ब्रह्मा कुमारीज के बारे में जानेंगे। इस संस्था का पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इस संस्था के फाउंडर है स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा।
निराकार परमात्मा शिव ने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा इस संस्था की स्थापना सिंध कराची पाकिस्तान में, जब भारत पाकिस्तान संयुक्त था तब 1936 में की। इस संस्था का हेडक्वार्टर माउंट आबू में है। आज वर्ल्ड में 140 देशों में यह संस्था कार्यरत है। यह एकमेव ऐसी संस्था है जो महिलाओं द्वारा ही चलाई जाती है। ब्रह्मा कुमारीज का उद्देश्य है समाज में शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान व सहज राज्यों की शिक्षा द्वारा समाज का उत्थान व चरित्र निर्माण करना और शांति के वाइब्रेशंस फैलाना। इसका उद्देश्य है आंतरिक शक्ति और क्षमता के लिए सार्वभौमिक आध्यात्मिक सिद्धांतों एवं मूल्यों की आध्यात्मिक और भौतिक समझ में एक सरल सुलभ शिक्षा प्रदान करना। इस विद्यालय के अंतर्गत 7 डेज राजयोग मेडिटेशन कोर्स दिया जाता है, जिसमें आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए राजयोग मेडिटेशन की विधि सिखाई जाती है। राजयोग का हमें अपने जीवन में कदम कदम पर उपयोग होता है। यह हुआ ब्रह्मा कुमारीज का संक्षिप्त में परिचय। मैं जानती हूं कि आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अगले कार्यक्रम की, तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी परम आदरणीय प्यारी स्नेहल दीदी को। दीदी, आपसे निवेदन है कि प्लीज आप यहाँ आए और आसनस्थ होकर मंच की शोभा बढ़ाए। प्लीज दीदी। अब मैं आपको दीदी का संक्षिप्त में परिचय देती हूँ। ब्रह्मा कुमारी स्नेहल दीदी इस ईश्वर के घर की विश्व कल्याणी भवन की इंचार्ज संचालिका है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय कार्य में समर्पित किया है। पिछले 22 सालों में दीदी ने ईश्वरीय प्रेरणा से अनेकों के जीवन में सुख, शांति, अनुशासन लाकर उनके घरों में, परिवारों में सुख लाया है, उनके परिवारों को संवारा है। विश्व कल्याणी भवन का हंसता खेलता और बढ़ता हुआ परिवार भी दीदी की अलौकिक पालना का ही रिजल्ट है। ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं परम आदरणीय स्नेहल दीदी से निवेदन करती हूँ कि वे विपरीत परिस्थिति में स्वयं को स्थिर कैसे रखें और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन, इन विषयों पर हमारा मार्गदर्शन करें। दीदी। ओम शांति। आप सभी का वैसे तो वेलकम प्रफुल्लता बहन ने किया ही है, लेकिन फिर से ये अपने घर में, क्योंकि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, भगवान का घर है, और भगवान को आज तक हम कहते आ रहे हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो अपने ही घर में अपनों का हमारी ओर से, उस ईश्वरीय पिता की ओर से फिर से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। आज विशेष रूप से संक्रांति के त्योहार के निमित्त हम सभी इकट्ठे हुए हैं। वैसे इसको उत्सव भी कहा जाता है, और जो भी उत्सव भारतवर्ष के अंदर हम समय प्रति समय मनाते आते हैं, तो उत्सव शब्द का भाव अगर ले तो उसका भाव ही होता है उत्साह, और ये उत्सव निमित्त होता है, कारण होता है हमारे जीवन में उत्साह को बढ़ाने के लिए। तो ये उत्सव अगर देखें तो भारतवर्ष के अंदर तो अनेकानेक उत्सव हम लोग मनाते हैं, लेकिन उसमें विशेष रूप से जो संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है, और उत्सव 1 दिन का होता, 2 दिन के होते, 3 दिन के होते जो मनाए जाते हैं,
और उन उत्सव के अंदर बच्चे भी वो उत्सव मनाएंगे, बड़े भी मनाएंगे, भाई भी मनाएंगे, तो बहनें भी मनाती हैं। लेकिन संक्रांति ये एक ऐसा उत्सव है जिसको बहुत लंबे समय तक मनाया जाता है। कम से कम 10 से 15 दिन तक ये उत्सव बहुत धूमधाम से, विशेष रूप से केवल महिलाएं इसको मनाती हैं। तो क्या कारण होगा? और उत्सव अगर देखेंगे तो बच्चे, बूढ़े, भाई बहन सब मनाते हैं, परंतु ये उत्सव केवल बहनें ही मनाती है। क्या कारण होगा? संक्रांति में भाई लोग तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। क्या कारण है? बताएंगे क्या कारण है? ये खास बहनों का ही त्योहार माना जाता है ना। क्या कारण होगा जो भाइयों को इसमें कुछ नहीं है? तो संक्रांति का जो सही भाव होता है, संस्कारों में क्रांति। संक्रांति अर्थात ही संस्कारों में क्रांति। और देखा जाए तो जो एक परिवार होता है, उस परिवार के अंदर उस परिवार की महिलाओं का सबसे विशेष रोल होता है। आज जहाँ बच्चों की पालना की बात आती है, तो बच्चों के लिए भी सबसे बड़ा, जब स्कूल में बच्चे जाएंगे तो टीचर अलग होगा, जब आयु बढ़ जाती है तो गुरु करते वो अलग होगा, लेकिन छोटे बच्चे के लिए क्या कहा जाता है? गुरुदेव माता। सबसे पहला गुरु कौन होता है बच्चों का? माता ही उनकी सबसे पहले गुरु होती है। तो क्योंकि संस्कारों में क्रांति लाने का जो कार्य वो महिलाओं के द्वारा सबसे ज्यादा होता है। परिवार के अंदर वही बच्चे फिर बड़े होकर अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, अलग अलग फील्ड में जाएंगे, चाहे समाज का नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, लेकिन पहली शिक्षा उनको माता के द्वारा अपने घर से प्राप्त होती है, उसके बाद बाहर की शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। तो पहली क्रांति तो अपने बच्चों से माताएं करते, इसलिए गुरुदेव माता कहते हैं। दूसरी क्रांति वंदे मातरम कह के भारत के अंदर माताओं की महिमा कही जाती है। तो वंदे पितरम तो नहीं कहते हैं, पिता का भी भले उतना ही रोल होता है, लेकिन फिर भी महिमा किसकी होती है? माताओं की। तो वंदे मातरम कहते हैं, क्योंकि माताएं बच्चों को जैसे शिक्षा देती है वैसे ही अपने जीवन में भी, अपने संस्कारों में भी, क्योंकि मायके में जब रहती है तो अलग परिवार, अलग संस्कार, अलग वातावरण, अलग पालना, लेकिन जब एक नए परिवार से जुड़ती है तो टोटली जिस परिवार में वो जाती है उस अनुसार अपने संस्कारों को ढालती है, परिवर्तन करती है। तो जहाँ पर अपने में भी संस्कार परिवर्तन लाने का कार्य महिलाएं करती है, ये बहुत बड़ी बात है। ये जिस परिवार में जा रही है, जिस परिवार के जैसे संस्कार, उन संस्कारों को अपनाना, उस परिवार के अंदर ढल जाना, तो इसीलिए माताओं को कहा जाता है वंदे मातरम। और सिर्फ अपने संस्कार के आधार पर एक परिवार, बच्चे ही नहीं, परंतु आज ऐसी कई महिलाएं हैं जो आज देश के अंदर भी देश का नाम रोशन कर रही है, कई महान कार्य कर रही है। तो ऐसी माताओं के लिए भी जो आज गायन है, भारत माता की जय। तो भारत भूमि की महिमा तो है ही है जो हमारी पालना कर रही है हम सभी की, लेकिन भारत में जो ऐसी माताएं हैं जो हमारे देश का भी नाम रोशन करे, विश्व तक नाम रोशन करे, उन भारत माताओं की भी वंदना होती है। तो ऐसी भारत माताएं और उनका ये विशेष रूप से त्योहार जो संक्रांति हम मनाते हैं, तो संक्रांति के त्योहार में जो हम लोग एक तो तिल गुड़ का महत्व और पतंग का महत्व और साथ में सौगात का महत्व हम जो रखते हैं, तो यहाँ पर जो बात आती है संस्कारों में क्रांति की बात, तो पहले तो एक तिल और उसके साथ गुड़। तो ये तिल हमारा प्रतीक है, जो इस शरीर को चलाने वाली हम आत्माएं हैं। इस शरीर, ये तो शरीर हमारा ड्रेस है, परंतु उसको चलाने वाली जो हम आत्मा है वो तिल के समान। और उसमें जब गुड़ मिल जाता है, क्योंकि तिल की अपनी विशेषता होती है, अपनी टेस्ट होती है, और गुड़ की अपनी विशेषता, अपनी टेस्ट, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तिल और गुड़, तो उसकी मिठास और उसकी टेस्ट कई गुना बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा रूपी तिल के अंदर अगर गुड़ रूपी जो गुण है, गुड़ के समान अगर वो गुण हमारे जीवन में आ जाए, तो जीवन भी इतना ही सुखदायी, सुंदर, जो हमारे लिए भी सुखद और औरों के लिए भी
सुखद बन जाता है। लेकिन वो गुण कौन से हैं? क्योंकि जहाँ पर सबसे बड़ा श्रृंगार, क्योंकि संक्रांति के दिनों में हम लोग विशेष रूप से जो भी 15-20 दिन ये प्रोग्राम चलता है, त्योहार हम मनाते हैं, तो साज श्रृंगार का भी उतना ही महत्व रहता है। कितना उमंग उत्साह से हम सभी तैयार होते हैं। तो बाह्य रूप से तो हम अपना श्रृंगार कर रहे हैं, परंतु सच्चा श्रृंगार जो है आत्मा का, वह है हमारे गुण, आत्मा के जो निज गुण हैं। और आज उन्हीं गुणों की कामना चाहना हम सभी रखते हैं। जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो उनसे क्या मांगते हैं? हे भगवान, सुख दो, शांति दो। आज किसी व्यक्ति ने बहुत साज श्रृंगार कर लिया, परंतु अगर चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट नहीं है, मधुरता नहीं है, हमारा व्यवहार उतना सरल नहीं है, तो व्यक्ति कभी किसी को प्रिय नहीं लग सकता। तो सबसे बड़ा जो श्रृंगार है, स्थूल श्रृंगार तो है ही है, लेकिन उस श्रृंगार को भी बढ़ाने वाला जो श्रृंगार है, वो है आत्मा के सच्चे गुण। ये आत्मा का अविनाशी श्रृंगार है। और उस श्रृंगार को अगर देखेंगे तो सिर्फ जीवन में गुण होना भी काफी नहीं है। जैसे अगर जीवन के अंदर, जैसे कहते हैं कि आप सदैव मुस्कुराते रहो, लेकिन अभी कलयुग चल रहा है ना, हम सब मानते हैं कि अभी कौन सा युग चल रहा है? सतयुग है या कलयुग है? कलयुग है। तो इस कलयुग में, क्योंकि एक गुण अगर मधुरता को हम ले, मधुरता के आधार से अगर हम किसी से बात करें, व्यवहार करें, तो भी लोगों को डाउट होता है कि इतना अच्छा बोल रहे, इतना मीठा बोल रहे, इनका कुछ तो जरूर कुछ काम होगा, कुछ मतलब होगा। क्योंकि आज के समय में किसी को वो चीज जचती ही नहीं है कि कोई इतना अच्छे से व्यवहार कर ले। तो सिर्फ गुण होना काफी नहीं है। अगर कोई मुस्कुराए तो भी कहते ये हंस रहे, माना कुछ तो बात है, बिना वजह मुस्कुरा रहे, कुछ तो बात है। तो हर अच्छाई में भी आज देखने का दृष्टिकोण क्या हो चुका है? नेगेटिव हो चुका है। तो सिर्फ गुणों को धारण करना ही काफी नहीं होगा, लेकिन गुणों के साथ साथ फिर हमें सर्व शक्तियों को भी धारण करना होगा। और वे सर्व शक्तियाँ कौन सी हैं? तो जो आत्मा के अंदर, जैसे आज हम देखते हैं देवियों की जो अष्टभुजाएं, जब मंदिर में हम जाते हैं तो देवियों को अष्टभुजाएं बताते हैं। और ये अष्टभुजाएं किसका प्रतीक है? हालांकि देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति को 2 के बजाय 4 भुजाएं भी हो तो थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन देवियों को कहाँ अष्टभुजाएं बताते, कहाँ 16 भुजाएं बताते हैं। तो ये भुजाएं इतनी क्यों बताई गई? क्या सच में ऐसी भुजाएं हो सकती है देवियों को? है संभव किसी को इतनी भुजाएं हो? ऐसा हो सकता है? परंतु बताते तो हैं। तो जो कुछ चित्र आज हम लोग देवियों के, देवताओं के देखते हैं, इन चित्रों के अंदर भी कोई ना कोई आध्यात्मिक भाव समाया हुआ है। तो ये जो अष्टभुजाएं हैं, ये भुजाएं कोई स्थूल भुजाएं नहीं हैं, परंतु हमें समझाने के लिए वो स्थूल रूप दिया हुआ है। वास्तव में ये भुजाएं आत्मा की शक्ति का प्रतीक है। जैसे जब हमें अपनी शक्ति का किसी को वर्णन करना होता है कि देखो हमारे अंदर कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, तो किसके द्वारा बताया जाता? किसके द्वारा बताते हैं? ऐसे कहते हैं ना, कितनी शक्ति है हमारे अंदर, तो भुजाओं के द्वारा बताया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो आत्मा की शक्ति है, वह तो गुप्त शक्तियाँ हैं, कुछ स्थूल शक्तियाँ नहीं है, परंतु उन्हीं गुप्त शक्तियों को यादगार में भुजाओं के रूप में स्थूल रीति बता दिया। उसमें से अगर एक शक्ति हम लोग देखें समझने के लिए कि इन शक्तियों का आज हमारे जीवन में कितना महत्व है, तो अष्ट शक्तियों के अंदर समेटने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। ये सारी शक्तियाँ हमारे रोज के जीवन में हर परिस्थिति में हमें अति आवश्यक है। उसमें से केवल एक शक्ति आज हम आपके सामने रखें, और वो बहुत बड़ी शक्ति है जिसकी आवश्यकता आज हर एक को अपने जीवन में है, और वो शक्ति गुण के रूप में भी यूज होती है, तो आत्मा की शक्ति के रूप में भी, दोनों रूप से प्रयोग होता है, गुण के रूप से भी और शक्ति के रूप से भी। और वो है सहन शक्ति, जिसको गुण के रूप में अगर हम ले तो उसको सहनशीलता कहा जाता है। सहन करना ये भी एक बहुत बड़ा गुण है। और जो सहन करता है उसके चरित्र का, शील माना चरित्र, जो सहन करता है उसके चरित्र का विकास होता है।
ये बहुत बड़ा और बहुत महान गुण है, इसलिए सहनशील कहा जाता। और जितना हम सहन करते हैं, उस सहन करने से जो आत्मा के अंदर ताकत आती जाती, उसको कहा जाता है सहन शक्ति, जो शक्ति के रूप में भी प्रयोग होता। आज अगर जीवन में कोई परिस्थिति आती, मानो कोई व्यक्ति हमको कोई कुछ बिना वजह कोई सुना रहा है, होता है नहीं होता है ऐसा बहुत बारी, हमने कुछ नहीं किया है, किसी का कुछ बुरा सोचा नहीं, किसी के साथ कुछ बुरा किया नहीं, और सामने वाला व्यक्ति आकर आपसे झगड़ा करने लगे, आपको उल्टा सुल्टा बोलने लगे, आपके साथ गलत व्यवहार करे, ऐसा किसी के जीवन में कभी हुआ या नहीं हुआ? होता है या नहीं हुआ है? हुआ है? हाथ खड़ा कीजिए। ऐसा होता है? होता है। सबके साथ नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? सबके साथ होता है। ऐसे होता है, कभी ना कभी तो हर एक ने इस बात का अनुभव अपने जीवन में लिया है। हमारा कोई दोष नहीं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? तो अगर उस समय हम कहें हमको सहन करना है, हमें शांत रहना है, हमें कुछ नहीं बोलना है, तो कई बार हम तो चुप हो जाते हैं, सहन कर लेते हैं, लेकिन ये भी अनुभव आपको होगा, तीसरा व्यक्ति आता है जो देख रहा होता है कि अरे इनको ये आकर बोल के जा रहे, इनका तो कोई दोष नहीं है, वो आकर उनको ठीक नहीं लगता है, उनको बुरा लगता है। वे शुभ चिंतक, ऐसे सभी के साथ शुभ चिंतक कोई ना कोई होते ही है, जो आते और कहते कि आप क्यों सुन रहे हो, वो आपको इतना उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, तो आप भी उनको जवाब दो। अगर आप उनको जवाब नहीं देंगे तो वो और ही बोलते रहेंगे। तो अनुभव क्या कहते हैं? और फिर हमको एग्जाम्पल देते हैं कि देखो, लोहे को लोहा काटता है, तो लोहे को लोहा काटता है माना जब आप वो गुस्सा कर रहे हैं, वो आपको कुछ उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, आप भी गुस्सा करो, जब आपकी आवाज उससे बड़ी होंगी तब वो शांत हो जाएंगे। ऐसे कहने वाले शुभ चिंतक मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं ये बात तो सही है कि लोहे को लोहा काटता है, 100% सही है, परंतु कौन से लोहे को कौन सा लोहा काटता है? कौन से लोहे को कौन सा लोहा काटता है? जो गर्म लोहा होता है उसको ठंडा लोहा काटता है, बराबर। लोहे को लोहा तो काट रहा है, परंतु गर्म लोहे को ठंडा लोहा काट रहा है। गर्म को गर्म कभी काट सकते हैं? कभी काट नहीं सकता। तो सामने वाला व्यक्ति अगर पहले ही गुस्से में है, क्रोध में है, और वो अगर हमें बड़ी आवाज में कुछ बोल रहा है, अर्थात उस समय वो गर्म लोहे के समान है, और हम समझे हम भी उससे बड़ी आवाज करके उसको शांत कर सकते हैं। जैसे घर में बच्चों को कहते हैं ना, उनको हमको शांत कराना होता है, लेकिन हम उनको कहते शांत रहो, और हम बोलते कैसे हैं? अशांत होकर बोलते हैं। तो उनको कैसे पता कि शांत कैसे रहना होता है? क्योंकि वो किससे सीख रहे होते हैं? किससे सीख रहे होते हैं? हमसे सीख रहे होते हैं। तो शांत रहना कैसे होता है हमको कौन सिखाएगा? हम ही तो सिखाएंगे। तो जब अगर सामने वाला व्यक्ति क्रोध कर रहा है और हम समझे कि हम भी क्रोध करें तो वो शांत हो जाएगा, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो उस समय ना वो शांत होता और ना हम, और ही हमारी मन की स्थिति बिगड़ जाती है। तो ये तो वैसे हो गया जैसे कि हम आग के अंदर और ही घी डाल रहे हैं, और ही तेल डाल रहे हैं। ये बात बढ़नी है, ये बात खत्म नहीं होनी है। और ऐसे भी कहा जाता है कि जिस घर में अगर क्रोधी व्यक्ति रहता है तो उस घर के पानी के मटके भी सूख जाते हैं, अर्थात उस घर से जैसे कि सुख शांति गुम हो जाती है। और आज कारण यही है जो हम कहते हैं कि प्रकृति के अंदर भी जो इतने परिवर्तन देखने में आ रहे हैं। पहले इतने प्रकृति के प्रकोप नहीं होते थे, आज जहाँ तहाँ अर्थक्वेक हो रहा है, तो कहाँ सुनामी आ रही है, तो कहाँ पर तूफान आ रहा है, कुछ न कुछ देखेंगे तो अति की, और ये प्रकृति भी बहुत हलचल में है। और इस प्रकृति के हलचल का एक सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है, क्योंकि जो हमारा ये बॉडी है, शरीर है, ये भी प्रकृति का बना हुआ है, 5 तत्वों का बना हुआ है। और इन 5 तत्वों के प्रकृति के शरीर से हम आत्माएं अगर स्वयं हलचल में आकर ऐसे हलचल वाले कर्तव्य कर रही है, तो यही वाइब्रेशन बाहर प्रकृति को जाते हैं और वह भी हलचल में आती है।
क्योंकि हमारा और प्रकृति का बहुत गहरा कनेक्शन है। ये तत्व से बना हुआ शरीर है ना, इसलिए संसार का परिवर्तन जो हो रहा है वो हमारे संस्कार के आधार से ही होता है। अगर समाज के अंदर शांति है, सुख है, दैवी गुण है, अर्थात उस समाज में रहने वाली आत्माओं के अंदर ये गुण है, तो समाज सुखदायी हो जाता है। और जिस समाज के अंदर अगर हमारे अंदर के दैवी गुण निकल गए, विकार आ गए, और फिर ये विकारों के कारण वैसे ही हमारे कर्म, व्यवहार, संबंध बन रहे, तो संसार दुखदायी हो जाता है। और आज का संसार कैसा बन चुका है? दुखदायी। हम कहते महाभारत युद्ध काल कभी था, परंतु अगर आज घर में देखेंगे, आज घर घर में क्या चल रहा है? घर घर में महाभारत है। कहाँ थोड़ा छोटा है, कहाँ थोड़ा बड़ा है। तो ये सब कहाँ से हो रहा है? संस्कारों की क्रांति। अब वो क्रांति हम कैसे ला रहे हैं, वो हमें अपने आप को चेक करना है, क्योंकि इसमें हमारा सबसे बड़ा रोल है। तब परमात्मा कहते हैं कि जब ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आती, मानो हमारा दोष नहीं है, फिर भी हमें सामने से कोई बोल रहा है, उस समय हम अपने आप को स्थिर कैसे रखेंगे? परिस्थितियां तो हर एक के जीवन में आती है ना, तो उस समय हम अपने आप को स्थिर कैसे रखेंगे? ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है। कैसे स्थिर रखेंगे? क्योंकि अगर हम गलत बात को, सामने वाला गलत है और उस गलत बात को अगर हम स्वीकार भी कर ले, ये भी गलत है, क्योंकि फिर हम उसकी गलती को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि वो गलत है और हम स्वीकार कर रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम उसकी गलती को बढ़ावा दे रहे हैं। वो भी नहीं करना है, हमको रिएक्ट भी नहीं करना है, हमको सहन भी करना है। तो कैसे होगा? कैसे करेंगे ये सब कुछ? उसके लिए ये अष्ट शक्तियाँ हैं, गुणों के साथ साथ फिर ये अष्ट शक्तियाँ हैं। तब परमात्मा कहते हैं कि उस समय, जिस समय सामने वाला व्यक्ति पहले ही इतनी हलचल में है, उसका पहले ही अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो क्रोध की अग्नि में खुद जल रहा है, और आप उसके सामने खड़े होंगे और आप अगर सत्य बात भी उसको बताएंगे, वह न कभी समझेगा, न सुधरेगा, न स्वीकार करेगा। उस समय आप शांत रहो, उस समय आप सहन करो, उतना समय आप शांत रहो, क्योंकि सत्यता कभी भी छिप नहीं सकती। अगर आप सत्य हैं, सही है, तो सत्यता स्वयं प्रकाशित होती है। जैसे सूर्य कोई छिपा नहीं सकता, वैसे ही सत्यता को कोई भी छिपा नहीं सकता। समय आने पर वो सत्य आप ही सामने स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन उस समय आप शांत रहो। और उस व्यक्ति को अगर आपको वो बात बतानी है कि बात ये नहीं थी, ये थी, आप गलत समझ रहे, या फिर आपने जो कहा ये गलत था, तो पहले व्यक्ति को, क्योंकि कई बार हम सच तो बताने जाते हैं, लेकिन बताने का जो तरीका होता है वो असभ्यता वाला होता है। और परमात्मा कहते हैं कि सत्यता के साथ सभ्यता, ये गुण जरूर होता है। जहाँ सत्यता है वहाँ सभ्यता। अगर हम सत्य बात तो बता रहे हैं, लेकिन उस सत्य बात को असभ्यता पूर्वक हम बताएं, तो उसको भी सामने वाला कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए जब वो बात हम उनको बताने चाहे उनके कल्याण के लिए, या जो सही बात है उनको बताना चाहते हैं, तो पहले उस व्यक्ति की मन की स्थिति को देखो, थोड़ा टाइम वेट करो, थोड़ा टाइम जाने दो, ताकि उसके मन की वो जो स्थिति है हलचल वाली, वो शांत हो जाए। थोड़ा टाइम दे दो, और जब देखो कि अब उसकी मन की स्थिति थोड़ी सी, जो एकदम अभी बहुत क्रोध में था, थोड़ा शांत हो गए हैं, तो उस समय बहुत सभ्यता से, बहुत शांति से, बहुत प्यार से और सत्यता की शक्ति के आधार पर आप उनको सभ्यता पूर्वक वो बात बताओ जो आप उनको बताने चाहते हो, तो वो व्यक्ति स्वीकार भी करेगा और अपने जीवन में वो बात को धारण करने की कोशिश भी करेगा। परंतु आजकल हम क्या चाहते हैं? क्विक, हर चीज़ कैसी चाहिए? तुरंत। परंतु यहाँ पर ही हमें धीरज का गुण भी अपने जीवन में लाना होता है। तो जितना इन गुणों को हम समय प्रति समय अपने जीवन में धारण करते रहेंगे, और उसके साथ साथ सिर्फ गुण नहीं, लेकिन जैसे कहा कि शक्तियाँ भी हमारे जीवन में चाहिए, तब हमारा जीवन सुखद होगा, सरल होगा, और सिर्फ हम नहीं परंतु हमारा परिवार भी जैसे कि स्वर्ग बन जाएगा। जैसे एक मूर्तिकार की बात बताते हैं। एक मूर्तिकार ने, क्योंकि आपने देखा है जब मंदिरों में मूर्तियों की पूजा होती है, तो पूजा ऐसी ही नहीं होती है।
एक साधारण सा ऐसे कोई मूर्ति थोड़ी निकल के आती है जिसको रख दिया मंदिर में और पूजा करे, नहीं। मूर्तियाँ तो आप देखेंगे तो म्यूजियम में भी होती है, और मूर्तियाँ मंदिर में भी होती है। म्यूजियम की मूर्तियों की पूजा होती है, किसकी पूजा होती है? जो मंदिर में मूर्ति होती है उस मूर्ति की पूजा होती है। म्यूजियम की मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, क्योंकि म्यूजियम में जो मूर्तियाँ होती है वो ढांचे में बनती है, उनका ढांचा होता है, बस उसके अंदर वो मटेरियल डाल दिया और मूर्ति बनकर तैयार। लेकिन जो मंदिर की मूर्तियाँ होती हैं वो कैसे बनाई जाती है? पत्थर से बनाते हैं, कोई मार्बल से बनाते हैं, कोई और पत्थर से बनाते हैं। और वो साधारण पत्थर लेकर जो मूर्तिकार होता है वो छन्नी हथौड़ा लगा लगा कर बहुत मेहनत करके घिसाई से बहुत समय देकर और फिर उस मूर्ति का निर्माण करता है। एक मूर्तिकार ऐसे ही एक मूर्ति बना रहे थे, उन एक पत्थर लिया और जैसे ही मूर्ति को एक छन्नी हथौड़ा लगाया तो पत्थर के दो टुकड़े हो गए। तो खंडित वैसा पत्थर तो मूर्ति के लिए चलेगा ही नहीं, उन्होंने उसको साइड में रख दिया। फिर दूसरा पत्थर लिया और उसको छन्नी हथौड़ा लगाना शुरू किया। वह मूर्ति बन ही गई थी, आधी बन चुकी थी, और फिर वह मूर्ति भी खंडित हो गई, बीच में ही टूट गई। उन्होंने उसको भी साइड रख दिया। फिर तीसरा पत्थर लिया, और तीसरा पत्थर जब लिया तो उसको छन्नी हथौड़ा लगाकर बहुत सुंदर रूप दिया। और जब मंदिर के अंदर मूर्ति की स्थापना का समय आया तो जो मूर्ति बहुत सुंदर तरीके से बन चुकी थी उसको अंदर मंदिर के अंदर बिठाया और विधि पूर्वक स्थापना का कार्य करके पूजा अर्चना करना शुरू किया। और जो मूर्ति आधी बन गई थी उस पत्थर को जो मंदिर का सबसे ऊंचा टॉप स्टेप होती है उसके ऊपर लगाया, और जो पत्थर एक घाव में ही टूट गया था उसको सबसे नीचे के स्टेप पर लगाया। अब जहाँ मंदिर के अंदर भक्त जाते हैं तो चप्पल जूते कहाँ उतारते हैं? सबसे नीचे। और जब मंदिर में चढ़ते हैं जैसे जैसे ऊपर, तो सबसे ऊपर की जो टॉप की स्टेप होती है उसको भी हाथ तो जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं? जोड़ते हैं। और जब मंदिर के अंदर जाते हैं तो उस मूर्ति की कितनी विधिवत पूजा करते हैं। तब परमात्मा कहते हैं कि अगर हमें भी इस मूर्ति के समान अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, पूजनीय बनाना है, या कम से कम अपने परिवार के लिए तो हमें एक ऐसा बनना है जो हमारे जीवन से हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को एक प्रेरणा मिले, ऐसा गुण संपन्न, शक्ति संपन्न अगर अपने जीवन बनानी है तो उस पत्थर के समान, क्योंकि उस पत्थर की पूजा हो रही है जिसने छन्नी हथौड़े का मार सहन किया। पूजा पत्थर की नहीं हो रही है, पूजा उसके सहन शक्ति की हो रही है। तो अगर हम भी इस एक गुण को भी अपने जीवन में धारण करने का लक्ष्य रखें तो परमात्मा कहते हैं हमारा जीवन भी उस मूर्ति के समान श्रेष्ठ और बहुत ऊंच बन जाएगा। तो सहन शक्ति ये कायरता नहीं है, सहन शक्ति बहुत महान है। जितना सहन करेंगे उतना शील चरित्र भी बढ़ता जाएगा और उतने हमारे जीवन के अंदर हर प्रकार से हमारी शक्तियों का भी विकास होगा और हमारा परिवार सुखद परिवार बन जाएगा। लेकिन ये शक्तियाँ आएंगी कहाँ से? क्योंकि आज तो कई बातें हम समझ रहे होते हैं, लेकिन समझना और करना दोनों में अंतर हो जाता है। फिर कोई हमें समझाने जाए तो हम कहेंगे आपके लिए ठीक है, लेकिन हमारी लाइफ में हमें पता है क्या प्रॉब्लम है, हम तो ये नहीं कर पाएंगे। होता है ऐसा? हालांकि सब कर सकते हैं, क्योंकि ये शिक्षा कौन दे रहा है? भगवान स्वयं ही शिक्षा दे रहा है, और हर एक अपने जीवन में इस चीज को कर सकता है। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए परमात्मा के साथ संबंध, क्योंकि परमात्मा गुणों का सागर है, वो सर्व शक्तियों का स्रोत है। जैसे हमारे जीवन में अगर कोई बहुत हलचल हो जाए तो हम क्या समझते हैं? हमें थोड़ा सा एकांत चाहिए, हम थोड़ा अकेले में बैठे, चाहे हम मंदिर में बैठे चाहे अपने कमरे में बैठे, हमें थोड़ा एकांत चाहिए। लेकिन एकांत में उस बातों से हम दूर जा सकते हैं, लेकिन उन बातों पे हम विजय नहीं पा सकते। लेकिन अपने आंतरिक शक्तियों का अगर विकास करना है तो कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। तो अगर संग जैसा है, अगर बुरा, क्योंकि कहते हैं ना व्यक्ति को अगर आपको परखना है कि व्यक्ति कैसा है तो कहते उस व्यक्ति को आप नहीं देखो, किसको देखो?
वो किसके साथ रहता है उसको देखो, तो उससे आपको पता पड़ेगा कि व्यक्ति कैसा है। उसके संग को देखकर आप समझ सकेंगे कि व्यक्ति कैसा है। तो अब अगर इन शक्तियों को हमें अपने जीवन में धारण करना है, अपने गुणों का विकास करना है, तब हमारा संबंध एक परमात्मा के साथ हमको जोड़ना होगा, जिसको ही हम कहते हैं मेडिटेशन, अर्थात ही परमात्मा के साथ कनेक्शन। आज तक हमारा हमारे साथ कनेक्शन रहा, हमारा हमारे साथ माना, क्योंकि हम जो दिख रहा है वो नहीं है, हम जो दिख रहा है उसके द्वारा देखने वाली अलग चीज है। जब इस शरीर से प्राण निकल जाए, आंखें तो होती है, देख सकती है नहीं, तो इसे देखने वाली जरूर कोई अलग शक्ति है ना, तो वो मैं हूँ। तो वो मैं अर्थात जिसको कोई सोल कहता है, कोई स्पिरिट कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई नूर कहता है, कोई प्राण कहता है, कोई चेतना कहता है, सोल कहते हैं, अलग अलग शब्द से उसको जाना जाता है। तो वो मैं आत्मा हूँ। तो देह और आत्मा का संबंध कितना गहरा, जब से इस शरीर में जहाँ से जन्म हुआ वहां से लेकर पूरा लाइफ, एक सेकंड भी हमने एक दूसरे को नहीं छोड़ा। ये हो गया आत्मा और शरीर का एक दूसरे के साथ संबंध, अर्थात हमारा हमारे शरीर के साथ संबंध। दूसरा है हमारा अपने संबंधियों के साथ कनेक्शन, वो भी योग है। हम अगर अपने बच्चों को याद करते हैं, और किसी संबंधियों को याद करते हैं, तो वो भी क्या है, हमारा योग है। तो योग अर्थात कनेक्शन जुट रहा है, जहाँ बुद्धि जा रही है, तो संबंधियों के साथ योग रहा। तीसरा रहा हमारे इष्ट देव और इष्ट देवियों के साथ हमारा संबंध रहा, अर्थात उनको हम याद करते रहे, किसी न किसी प्रकार से विशेष दिन पर करते रहे, या कोई रोज भी करता है। परंतु अब यहाँ हमें जो कनेक्शन जोड़ना है वो किसी देहधारी के साथ नहीं, किसके साथ जोड़ना है, उस परमात्मा के साथ, जो हम सभी मनुष्य आत्माओं का पिता है, मनुष्यों का पिता नहीं। हमारे शरीर के माता पिता तो हर जन्म में बदलते हैं, शरीर छूटा, नया परिवार, नए संबंध और नए माता पिता, लेकिन आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। और आत्मा का जो माता पिता है वह भी अविनाशी है, वे कभी किसी जन्म में बदलता नहीं है। अब उस माता पिता के साथ हमें संबंध जोड़ना है, तो जितना गहरा कनेक्शन परमात्मा के साथ हमारा होगा, उतनी उसकी शक्तियाँ हमारे अंदर आएंगी। जैसे अगर हम फैन देखते हैं या माइक हमने देखा, ये माइक की आवाज़ आप तक कब पहुंच सकती है, जब हमने कनेक्शन जोड़ा है। अगर कनेक्शन जुटा हुआ नहीं होगा तो माइक तो दिखाई देगा, लेकिन आवाज़ वहां तक नहीं जा सकती है। तो वैसे ही परमात्मा की हम संतान तो है, परंतु परमात्मा के साथ जब तक हमारा कनेक्शन न जुटे, तब तक उसकी वो पावर, उसकी वो एनर्जी हमारे अंदर नहीं आ सकती। आ रही है तो कुछ समय के लिए हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे अभी। सभी एकदम सीधा होकर बैठ जाएंगे। दोनों पैर क्रॉस करके नहीं बैठना है, दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स में सीधा रखकर बैठना है। दोनों हाथों को चाहे आप अपने दोनों पैरों पर सीधा रखें या उल्टा, या जिस प्रकार से योगी की बैठक बताई जाती है, हाथ पर हाथ देकर आप बैठ सकते हैं। आंखें बंद, अपनी गर्दन को सीधा रखेंगे। अपना ध्यान और सभी बातों से हटाकर सिर्फ अपने आप पर एकाग्र करें। महसूस करें
आपके हाथ में एक बहुत सुंदर गुलाब का फूल है। आप बहुत प्यार से उस फूल को देख रहे हैं। बहुत सुंदर उस फूल का कलर है। उस गुलाब के फूल पर आप बहुत प्यार से हाथ घुमा रहे हैं। अब उस गुलाब के फूल की खुशबू को महसूस करें। फूल की खुशबू वातावरण में चारों ओर फैल रही है। ओम शांति। अपने आंखें धीरे धीरे खोलेंगे। किसने किसने फूल को देखा, हाथ खड़ा करेंगे। खुशबू किसने किसने ली। ये योग के लिए मन की एकाग्रता है, क्योंकि योग में मन और बुद्धि ये दोनों चीज काम करती हैं। जिस प्रकार से हम यहाँ बैठे, अगर प्रोग्राम लेट हो रहा है, 6:30 हो गया, 7 हो गया, 7:30 हो गया, आप यहाँ बैठे तो हैं, लेकिन आपका मन कहाँ होगा? घर में। इसको कहते हैं योग। तो हम कहेंगे ये बैठे तो यहाँ है, लेकिन इनका योग कहीं और लगा हुआ है, वह है योग। अभी हम फिर से दूसरी प्रैक्टिस करेंगे। ये पहली स्टेप थी जिसमें हमें मन को एकाग्र करना होता है। तो महसूस किया, ये महसूस का ही योग की पहली स्टेप है। फिर से हम लोग 2 मिनट उसी पोजीशन में बैठेंगे, सीधा होकर, पैरों को बिल्कुल रिलैक्स करके, आंखें बंद, गर्दन को सीधा। चारों ओर से अपना ध्यान हटाकर मस्तक के बीच चमकता हुआ मैं एक दिव्य सितारा हूँ।
बहुत चमकीला, एक ब्राइट लाइट हो, अपने मस्तक में महसूस करें। एक दिव्य सितारा चमक रहा है। इस सितारे की चमक संपूर्ण शरीर में लाइट के रूप में फैल रही है। संपूर्ण शरीर एकदम हल्का लाइट का बन चुका है। जिस प्रकार से मैं आत्मा एक लाइट प्रकाश हूँ, ठीक इसी प्रकार मुझ आत्मा का पिता भी एक सुप्रीम लाइट है। महसूस करें, सूर्य के समान उस परम ज्योति परमात्मा की सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की किरणें ऊपर से नीचे की ओर मुझ आत्मा में आ रही है। मैं आत्मा उस लाइट को अपने अंदर समाती जा रही हूँ और उस शक्ति के द्वारा, उस प्रकाश की किरणों के आधार पर मैं आत्मा तन और मन दोनों को शक्तिशाली बना रही हूँ। बिल्कुल हल्कापन महसूस हो रहा है। ओम शांति। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। हल्कापन महसूस हुआ? महसूस हुआ? तो योग की थोड़ी सी छोटी सी प्रैक्टिस हम सभी ने किया, परंतु अगर ये प्रैक्टिस हम रोज अपने जीवन में करें तो हमारा जीवन सचमुच सभी गुणों से, सर्व शक्तियों से भरपूर होता जाएगा। तो चाहते या नहीं चाहते ऐसा जीवन बनाना हम सभी चाहते हैं। तो ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर भगवान को तो कहा जाता है वो ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, शांति का सागर है, हर बात का सागर है। और सागर को 1 घंटे में, आधे घंटे में हम अपने अंदर समा तो नहीं सकते। ये तो केवल एक बूंद है, परमात्मा के ज्ञान की केवल एक बूंद है।
तो इसको अगर हमें अच्छी रीति से समझना है तो उसके लिए 7 दिन का निःशुल्क, उसकी कोई फीस नहीं है, कोर्स रहता है 1-1 घंटे का। तो अगर वो 7 दिन के घंटे का 7 दिन का हम कोर्स करें तो ये बातें और गहराई से हम लोग समझ सकते हैं। फिर आप ये प्रैक्टिस अपने घर में भी सुबह शाम जैसा आपको टाइम मिले, उसे समय का बंधन नहीं है, स्थान का बंधन नहीं है, आप किसी भी समय किसी भी स्थान पर बैठकर ये मेडिटेशन, ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर से आप सभी को संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, और यही हमारी शुभ भावना और शुभकामना है कि जिस प्रकार से तिल और गुड़ की मिठास मुख को मीठा करती है, वैसे हमारा जीवन भी इन गुणों से और इन शक्तियों से बहुत मीठा बन जाए, भरपूर हो जाए, संपन्न हो जाए। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति। एक ये स्वर रचित हमारी पोयम है। ये प्रोग्राम के लिए अंदर से ही ऐसा उमंग आ रहा था क्योंकि महिलाओं को लेकर भगवान भी, जैसे हमने सुना, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो महिमा है, जो विशेषता है, ये सारा कार्य महिलाओं के द्वारा हो रहा है। ये ऐसी अनोखी और अद्वितीय संस्था है कि जिसका संचालन केवल महिलाओं के द्वारा होता है। तो ये जब महिलाओं का प्रोग्राम था तो हमको अंदर से सच में बहुत खुशी हो रही थी, और साल में एक बार इस निमित्त हम सभी का ये संगठन बहुत अच्छी तरीके से बनता है। तो मन में कुछ भाव आए जो हमने कविता के रूप में लिखे हैं, मैं सिर्फ उसको बताना चाहती हूँ। उसके अंदर भाव को आप समझने की कोशिश करना। शिव शक्ति भारत माता तू, हम सब कौन हैं? शिव शक्ति, क्योंकि देवियों का भी गायन और पूजन किस आधार पर होता है? शिव शक्ति कह के उनको याद करते हैं, पूजन करते हैं। तो केवल उन शक्तियों की महिमा नहीं है, परंतु हम सभी उस शिव परमात्मा के संतान, हम सब की ये विशेषता है। तो शिव शक्ति भारत माता तू, विश्व कल्याणी गौरव गाथा तू ही लक्ष्मी तू ही सीता। जब परिवार के अंदर धन की कमी आ जाए और अचानक से धन की ज़रूरत हो, बैंक में जाना भी पॉसिबल नहीं है, तो कहाँ से धन निकलता है? कहाँ से निकलता है? माताओं के पास से ही निकलता है ना अनुभव? कहाँ कहाँ से छुपा के रखते हैं पता नहीं। तो तू ही लक्ष्मी तू ही सीता, तेरी पालना में हर नर जीता, अष्ट शक्तियाँ तुझ में समाई। हम सब में है वो शक्तियाँ, केवल इतना है कि हमें उन शक्तियों का ज्ञान नहीं है, और अब शिव बाबा उन शक्तियों को जगा रहे हैं। तो अष्ट शक्तियाँ तुझ में समाई, तेरे तपने स्वर्गीय दुनिया बनाई। आज घर को स्वर्ग बनाने का आधार भी किसके ऊपर है? हम माताओं के ऊपर है। असुरों से जब देवों ने हार खाई, बताते इंद्र ने भी अपनी राज्य गवा दी, देवताओं ने राज्य गवा दिया, शक्ति स्वरूपा माँ असुरों से कर लड़ाई, तूने ही देवों को उनकी राजाई फिर से दिलाई। किसने दिलाई राजाई? देवियों ने दिलाई, है ना। जब देवताएं भी हार गए असुरों से, तो जीत किसने दिलाई और राज्य किसने दिलाया? देवियों ने दिलाया। तेरी ममता में पलता जग सारा, तेरी त्याग तपस्या से तो महाकाल भी हारा। सावित्री ने फिर से सत्यवान के प्राण यमदूत से फिर से लेकर आई, तो किसको हराया? महाकाल को हराया। सबकी सृजनहार तू माता, तेरी महिमा स्वयं शिव पिता परमात्मा गाता। जागो उठो अब है भारत माताओं, तुम नहीं अबला ये सारे जग को बताओ। धारण करो और कराओ दैवी संस्कारों को, पावन बनाओ जीवन, पालन कर ईश्वरीय मर्यादाओं को, पालन कर ईश्वरीय मर्यादाओं को। ओम शांति।
एक्चुअली हमें पता है कि दीदी का हर काम इतना एक्यूरेट, इतना परफेक्ट होता है कि हम तो सोचते रह जाते हैं कि इतना परफेक्ट कैसे रहता है। और अष्टशक्ति के रूप में तो हम उनको देखते ही हैं, रोज देखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये इतनी सुंदर कविता भी करती है। दीदी ने सिर्फ देवियों की महिमा नहीं की है, यहाँ पर सभी माताओं की महिमा की है। थैंक यू दीदी, बहुत ही सुंदर कविता थी। अभी दीदी के जो 2 लेक्चर्स हुए यहाँ पर, विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को स्थिर कैसे रखे, और दूसरा था मेडिटेशन। दीदी ने हम सभी दीदी ने हमें उत्सव का सही अर्थ क्या है वो बताया। क्वेश्चन पूछा था, हम में से किसी को नहीं आया। संक्रांति तो हम हर साल मनाते हैं, 15-15 साल इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, लेकिन हम क्यों घूमते हैं, इसका महत्व क्या है, वो भी हमें नहीं पता था। वो पता चल गया। दीदी ने हमें यह बताया कि आत्मा का श्रृंगार कितना जरूरी होता है। ऊपर ऊपर से हम हमारा श्रृंगार तो करते हैं, लेकिन आत्मा का श्रृंगार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये इसकी सही विधि हमें दीदी ने बताई। गुणों के साथ साथ शक्तियों को भी धारण करना जरूरी है, और वो है अष्ट शक्तियाँ जो दीदी ने हमें बताई है। सबसे बड़ी शक्ति जिसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, लेकिन बहुत कम हम यूज़ करते हैं, और वो है सहन शक्ति। विपरीत परिस्थिति में हमारा शांत रहना जरूरी होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो परिस्थिति होती है सामने उसी में जंप कर देते हैं, अपने आप को फेंक देते हैं। तो शांत रहना बहुत जरूरी है। इसमें आवश्यकता है सत्यता। अगर आपको प्रूफ करना है, सत्यता बतानी है, तो आवश्यकता होती है सभ्यता के लिए। परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए अपनी सहन शक्ति का हमें यूज करना ही होगा, उसको बढ़ाना ही होगा। मेडिटेशन तो आपने अनुभव किया है। मुझे तो बहुत ऐसे लग रहा है कि आप सभी ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप अंदर से शांत लगता है आपको, तो कैसे फील होता है। और इसी अनुभव के साथ आप यहाँ से निकलेंगे। ये आपके लिए भी और सभी के लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है। संक्रांति का गिफ्ट हम घर घर जाके देते भी हैं, लेते भी हैं, लेकिन ये जो गिफ्ट है सिर्फ यही मिलता है, शांति का गिफ्ट, आत्म अनुभूति का गिफ्ट। तो आप सभी माताओं और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, अपना अमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू वेरी मच। अब आप सभी माताओं को निवेदन है कि आप पार्किंग में चले। वहीं हल्दी कुमकुम, सौगात और प्रसाद देने का प्रोग्राम रहेगा। सिर्फ नई माताएं नीचे जाएंगे, जो यहाँ के हैं विश्व कल्याणी भवन की है, वो थोड़े समय के लिए यहीं रुकेंगे। बहुत ही शांतता पूर्वक आपको वहाँ जाना है। वहाँ माताएं बहनें हैं, वो आपको गाइड करेंगे।